Now the sixth postulate tells me kinetic energy of incoming photon, kinetic energy of the radiated electrons will be the difference of energy of incoming photon minus the work function. The equation 14.2 is known as, उसको नाम दे दिया गया है, देखो वो दो इक्वेशंस थे, ये तीसरा इक्वेशन उसने दिया, is known as Einstein's photoelectric equation. Einstein's photoelectric equation नाम दिया गया, Einstein's photoelectric equation. वो आइंस्टाइन्स इक्वेशन था सिर्फ, ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन है, राइट. डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ये भी हमने देखा था कि इमिटर प्लेट के मटेरियल के ऊपर डिपेंड है, मटेरियल अलग रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, उसका ग्राफ भी अलग आया था, राइट. ये ग्राफ आए थे, राइट, ऐसे दो दो मेटल के लिए दो लाइन और ये दो ग्राफ आए थे, राइट. एंड द वर्क फंक्शन फॉर ईच हियर एंड दिस टू पॉइंट्स वर्क फंक्शन इज डिफरेंट, राइट. अगर आपको अगर पता है, so that we have seen it, तो आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं. ओनली थिंग इज दैट अप टू पॉइंट सिक्स चीजें जो बदल रही है वो सिर्फ ये है कि सारी चीजें आइंस्टाइन ने अपने फॉर्मूले के हिसाब से वापस प्रूव करके दिखाया, और ये होता भी है. जो नेचुरल फिनोमेनन होते हैं वो सिर्फ एक ही तरीके से प्रूव होते हैं, ऐसे नहीं, वो अलग अलग तरीके से प्रूव होते हैं और उसको करना भी पड़ता है, राइट. फाइन, ओके. सातवां पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इमिटेड फ्रॉम द electrons that are emitted from the metal surface have different kinetic energies. The reason for this are manifold. All electrons in solid do not possess the same energy. The electrons may be ejected from varying depths of inside the metal. क्यों वो क्या पूछ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उसकी एनर्जी अलग अलग क्यों रहेगी, सेम मेटल की भी अलग अलग क्यों रहेगी, वो भी मैंने बताया आपको, है ना. सेम मेटल की अलग रहेगी और अलग अलग मेटल की भी अलग रहेंगी, वो भी हमने निकाला. एक ब्लू वाला निकाला था और एक रेड वाला मेटल निकाल के देखा था, है ना. ये फॉर एग्जांपल कॉपर है, एग्जांपल भी हमने लिए थे दो. हर चीज मैंने बहुत अच्छे से, मैं बोला ना अपना ये चैप्टर करीब करीब खत्म हो गया, दो चीजें पढ़ाने की, मतलब चैप्टर इज ओवर. कॉपर, एक कॉपर लिया और दूसरा दूसरा हमने लिया कि भाई तो सेकंड इज समझो फॉर एग्जांपल, फिर इसका सरफेस लिया और इसके ऊपर हमने अगर फोटोन डाले तो सबके आने वाली की एनर्जी इसकी भी अलग रहेंगी निकालने की, निकलने वालों की, और इसकी भी जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसकी भी एनर्जी अलग रहेंगी. क्यों? अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे अपने को मालूम नहीं. अगर सरफेस से निकल गए तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेंगी, नीचे से निकले तो ऊपर आने तक उसकी थोड़ी एनर्जी कम हो जाएगी, और बाहर निकलने के बाद और किसी को टक्कर मार दिया उसने, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ने, और बीच में किसी को टक्कर मार दिया, नीचे है ना, और ऊपर आते आते सरफेस तक आते आते और किसी को टक्कर मार दिया, या फिर उसको थोड़ा सा चलना ही पड़ेगा, जो कोई माइक्रो डिस्टेंस है, नैनोमीटर का डिस्टेंस है, थोड़ा सा तो चलना पड़ेगा, थोड़ा सा चल के काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली कम होने वाली. सो दिस इज डिफरेंट, राइट. Kinetic energy of each electron of a same metal is also different and of different metal is also different. ये वो आपको समझा रहे हैं. और वो किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, कितनी जोर से कितनी जोर से कितनी बड़ी ताकत से कौन कर रहा है. ये जो कलेक्टर प्लेट है, ये जो कलेक्टर प्लेट है कितनी ताकत से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी उसके ऊपर डिपेंड करेगी, राइट. तो वो यही समझा रहे हैं आप. तो उसने ये भी बोला कि नहीं नहीं ये 7 पॉइंट भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. 7.3 उसने क्या बोला, दिस इज दी, और उसको जहाँ जहाँ पे जीरो होता है उसको उसने देखो माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो भी उसने बोला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. पर स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या बोला, ये देखो ये फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन ई वी जीरो, मेरा वी जीरो इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये उसने एक नया फॉर्मूला दिया, है ना. आइंस्टाइन सर ने एक नया फॉर्मूला बताया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द फोटोन, कम ही रहेगी ना. हाँ, ये फॉर्मूला लिख लो, काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन ईवी जीरो. कहाँ पे काम आएंगे अपने को सारे फॉर्मूले, चार फॉर्मूले हो गए आइंस्टाइन के, चार फॉर्मूले हो गए, ये न्यूमेरिकल के लिए काम आएंगे. आइंस्टाइन के चार फॉर्मूले, इज इक्वल टू एच न्यू, देन न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, और एच है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव जीरो, एंड देन काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन ई न्यू जीरो, राइट. सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच we have to see it right now. This is और ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ईवी जीरो रहेगा तो क्या रहेगा, फोटो किरण कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट. तो ये भी, ये तो देखा वो 5 के हिसाब से जो तीन फॉर्मूले वो देखेगी ना. हमने 8th फॉर्मूला, सॉरी 8th पॉइंट, 8th पोस्टुलेट गिवन बाय आइंस्टाइन, ऐसे इफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ये है, सी दिस नाउ, if the ejected electrons have kinetic energy more than ev0, this is what is the, if the ejected electrons have kinetic energy more than ev0, electrons can reach to
कलेक्टर प्लेट, अगर उस उनमें इतनी एनर्जी है कि वो निकलने के बाद, वर्क फंक्शन के बाद कलेक्टर प्लेट तक पहुंचे, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज ग्रेटर देन EV0, इलेक्ट्रॉन्स कैन रीच टू द कलेक्टर प्लेट। जब जब इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे आएंगे तभी करंट फ्लो होगा, ये हमने देखा है, तभी करंट फ्लो होगा। when the kinetic energy of the electron is less than EV0, no current will flow, ये भी हमने देखा है। अब kinetic energy is equal to EV0, kinetic energy is equal to EV0, राइट, ये इसको लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे EV0 लिखेंगे। अब ये फॉर्मूला था ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H2 माइनस φ0, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिखा है, EV0 सब्स्टिट्यूट किए, V0 इज इक्वल टू H अपॉन E, V माइनस φ0 अपॉन E, E इधर आ गया, डिवाइड किए, दोनों को अलग अलग डिवाइड किए, हाँ कुछ नया फॉर्मूला बन रहा है, बस ये अलग फॉर्मूला बना। मैं बोला ना मैथमेटिकली आइंस्टाइन बेसिकली ही वाज नॉट अ फिजिसिस्ट, ही वाज मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर थे, और वो फिजिक्स में ज्यादा दिमाग लगा दी। हाँ, ये अब इक्वेशन टेल्स अस न्यू जीरो वेरीज लीनियरली विद इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू एंड, चलो अपने को उससे कोई मतलब नहीं, अपने को चाहिए ये दो फॉर्मूले आ गए, मतलब ये पांचवा आ गया आइंस्टाइन का फॉर्मूला और ये छठा आ गया, ये क्या आएगा, V0 मतलब क्या, पोटेंशियल, इसमें E मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मतलब क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने 11th में देखा था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू की वो देखेंगे अपन न्यूमेरिकल में, और V0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट, और उसका ग्राफ वगैरह निकालो ऐसा बोला, तो वो देखते हैं न्यूमेरिकल में, जैसे जैसे आगे जाएंगे अपन ये सारी चीजें वी विल सी इट इन क्लियर। बट वापस मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे लगता है छठी बार बोल रहा हूँ, क्या हो गया, आइंस्टाइन ने मैथमेटिकली चीजों को प्रूव किया, मैथमेटिकली प्रूव किया, बाकी सारी चीजें वही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं था, उसने बताया कि भाई ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला हो सकता है, दैट इज व्हाट ही हैज प्रूव, है ना, ओके फाइन। नेक्स्ट इज, और उसका ग्राफ निकलेगा तो क्या रहेगा, स्लोप क्या रहेगा वगैरह, वो भी उसने बोला, एच कहाँ से आएगा, एच बोला उसने ग्राफ से आएगा, ओके फाइन। All above arguments was bring out the fact that the magnitude of photocurrent depends on incident, वही नवा वो जो था सारा यही है, इंसिडेंट इंटेंसिटी के ऊपर करंट फोटो करंट डिपेंड है, यही उसने इसने भी बोला आइंस्टाइन ने, फोटो करंट इंसिडेंट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है, यही उसने भी बोला, बट क्या कंडीशन डाल दी उसने, पोटेंशियल V के ऊपर डिपेंड है और फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो होनी चाहिए, फिर मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला उसने बोला। मुझे लगता है दीज आर द 9 पॉइंट्स, राइट, these are the 9 observations given by Einstein for Einstein's hypothesis, 1905 में जो उसने बताया था, राइट, मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं, अगर नहीं समझ में आया तो then I will explain it again, right, so this is nothing serious, कुछ ऐसा बहुत भारी वगैरह ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, और इसके लिए आइंस्टाइन को ये फर्क पड़ गया है ना, सिर्फ मैथमेटिकली प्रूव करने से आइंस्टाइन को क्या हो गया, नोबेल प्राइज मिला, आइंस्टाइन एंड मिलिकन रिसीव नोबेल प्राइजेस फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिस्कवरीज इन 1921, और उनको भी मिला था, प्लैंक को भी मिला है कांस्टेंट, आइंस्टाइन को किसके लिए मिला, वर्क फंक्शन के लिए मिला, और ये फॉर्मूले जो उसने मैथमेटिकली प्रूव किए है ना, आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला और मिलिकन को 1923 में मिला, मिलिकन नाम का भी बहुत सारे सारे, एक नहीं था, मैं बोल रहा हूँ ना, मिलिकन का तो कोई है भी नहीं इसमें, अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा, और मिलिकन ने भी एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया था, वो एक्सपेरिमेंट का जो ये बनाने का था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो बनाने का था, उसमें ये बहुत सारे लोगों का हाथ है, अकेला आइंस्टाइन ने कुछ नहीं किया था, उसने थ्योरेटिकली प्रूव किया, उनको भी मिला है वो ये, ठीक है। सो मुझे थोड़ा सा आप थोड़ा हैंड रेस करके बोल दोगे कि ये दो थ्योरीज हमने देखी, मैं वो चालू करता हूँ। सो लेट मी स्टार्ट दी अपना क्या था वो, so these are the points, right? Right, these are the points. So हमको ये समझ में आ गया ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर का जो हम चैप्टर